दिल्ली में नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। कौन है वोट चोर? वोट चोर है चुनाव आयोग और ऊपर से नरेंद्र मोदी का समर्थन है। भारत का शान मान मर्यादा को इसने गिरा दिया। अनपढ़ गवार खत्म, बेअनुभवी प्रधानमंत्री ही ने कर सकता है। भारत के साथ एक देश भी खड़ा नहीं हुआ। अगर एक गुंडा एक चोर ये कहने लगे कि बहुत खुश है जनता चोर से, गुंडा से, नाइंसाफ वालों से, तो ये तो वो कह रहे हैं। अरे औकात दिखाने की बात जहाँ तक है वो तो बुखला गए हैं। अब उसको लग रहा है कि सत्ता हमारे हाथ से जा रही है। 1 रुपये में जमीन जो है अडानी को दिया जा रहा है, युवाओं को नहीं दिया जा रहा है। युवाओं को पकड़ा बचाया जा रहा है, अडानी को जमीन दे रहा है। कि चोरी भी और सीना जोरी भी, तो ये सीना जोरी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं। बिल्कुल बदलाव होगा। हमारे जितने मजदूर भाई हैं, जितने रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, घर की गृहिणी है, ये सबको समझ में आ गया है कि ये बेईमान की सरकार है, चोरों की सरकार है। इस बार कांग्रेस सरकार रहेगी, वोट चोरों की सरकार नहीं रहेगी, जनता की सरकार रहेगी, जनता की अधिकार की सरकार रहेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा बात है यहाँ पे, जिसकी वजह से आज कांग्रेस, आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस आज रोड पे है। रोड का मतलब ये है साहब कि अपनी हक की लड़ाई के लिए ये आज रोड पर है। और आपको इससे अंदाज़ा मिल रहा होगा कि आप देख रहे हैं कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग अंदर चल रही है, लेकिन सारे हमारे जितने भी कांग्रेस जन हैं ये सब हम लोग बिल्कुल पेशेंस से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सभ्यता है, संस्कृति है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं सुशासन का राज रहा है 20 साल, जनता खुश है। कमाल है साहब। अगर एक गुंडा एक चोर ये कहने लगे कि बहुत खुश है जनता चोर से, गुंडा से, नाइंसाफ वालों से, तो ये तो वो कह रहे हैं। अरे भाई जनता से जरा पूछो ना कि जनता क्या कह रही है, पब्लिक क्या कह रहा है, हमारी माँ बहन क्या कह रही है। आज कांग्रेस के साथ आप लाखों लाख की तादाद में आप देख रहे हैं कि लोग कांग्रेस के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ सही होता तो इतने लोग रोड पे कभी नहीं आते। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह आए थे, कह रहे थे महागठबंधन को औकात दिखा देंगे चुनाव में। भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे औकात दिखाने की बात जहाँ तक है वो तो बुखला गए हैं। अब उसको लग रहा है कि सत्ता हमारे हाथ से जा रही है और वो कुछ भी कर रहे हैं। अब यही सदाकत आश्रम है, जब इनको वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा और ये राहुल गांधी ने हमारे वो प्रूफ करके दिखलाया कि भाई आपने हमारा वोट चोरी किया, हमारे बिहार की जनता का वोट चोरी किया आपने, उसने प्रूफ के साथ लोगों को दिखलाया, तो यहाँ लाठी लेके चले आए इसी सदाकत आश्रम में मार करने के लिए। भाई हमारे बिहार में एक कहावत है कि चोरी भी और सीना जोरी भी, तो ये सीना जोरी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं और सीना जोरी भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे बिहार का हालत इतना ख़राब करके रखा है इन्होंने। लेकिन अब ये सब नहीं चलने, बदलाव होने जा रहा है। बिल्कुल बदलाव होगा। हमारे जितने मजदूर भाई हैं, जितने रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं, घर की गृहिणी हैं, ये सबको समझ में आ गया है कि ये बेईमान की सरकार है, चोरों की सरकार है ये। और आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हर घर में आप देखा होगा, क्या आप पे भी तो अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने यहाँ बैठक की थी 1940 में, अब राहुल गांधी कर रहे हैं, तो क्या कुछ होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? अब इसमें फिर पूछने की क्या बात है साहब। आप ही क्वेश्चन कर रहे हो और आप ही फिर बोलोगे साहब। वही हो रहा है कि परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और एक अच्छी सरकार आएगी यहाँ बिहार के अंदर, जो हर लोगों को इंसाफ मिलेगा, सबको हक मिलेगा इस बिहार के अंदर। आज हमारे मीडिया भाई का क्या हालत है, जरा सा कुछ आप बोल दीजिए उनके खिलाफ, या तो आप डिलीट कर दिए जाते हैं या फिर आप पे FIR कर दिया जाता है। ये मीडिया वाले को इतना स्वतंत्र किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस की सरकार ने दिया था। मतलब बिहार की जनता बदलाव के मूड में है, पूरी तरीके से आप बदलाव के ही मूड में है बिहार की क्या जनता। लगता है भाई साहब, जिस तरीके से अब पूरी तरीके से चुनाव का ऐलान समझिए हो चुका है, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। देखिए आपको बता रहे हैं, ये बैठक जो है जनता की सुशासन की बैठक है, युवाओं को रोजगार की बैठक है, महिलाओं की सुरक्षा की बैठक है, युवाओं को रोजगार देने की बैठक है। आज शिक्षा जो है, शिक्षा के नाम पे लूट हो रहा है। युवाओं को, विद्यार्थियों को सही शिक्षा मिलेगी। आप देख रहे हैं कि मोदी जी जब से जो है गद्दी बैठे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं। आप खुलेआम देखिए, मोदी जी ने कहे थे कि
काला धन लाएंगे और प्रत्येक नागरिक खाता में 15-15 लाख देंगे। क्या मिला कि आज तक? आज आप देख लीजिए देश की हालत। आज जो है 1 रुपये में ज़मीन जो है अडानी को दिया जा रहा है, युवाओं को नहीं दिया जा रहा है। युवाओं को पकड़ा बचाया जा रहा है, अडानी को ज़मीन दे रहा है। ये क्या है? ये खुले में जो है ये सरकार युवाओं का, मजदूरों का, किसानों का शोषक है। आज जो आप देख रहे हैं बिहार की धरती पर जिस प्रकार से गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रहण किए थे, आज वही दिन आ गया है, सत्याग्रहण होगा। और यहाँ का जो भाजपा सरकार है, ये अंग्रेजवादी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम होगा। यही आज बैठक हो रही है। भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम चलेगा। उखाड़ जनता के अवाम को देखिए आप, इससे क्या देखने को मिल रहा है? ये सारे गांधी जी के राह पे चलकर सदाकत आश्रम आए हैं, किसको भगाने के लिए? ये जो अंग्रेजी सरकार है तो भगाने के लिए आई है। इतने नहीं, पूरे बिहार में जो जनसैलाब हुआ है, इस बार कांग्रेस सरकार रहेगी। वोट चोरों की सरकार नहीं रहेगी, जनता की सरकार रहेगी, जनता की अधिकार की सरकार रहेगी। जनता दमन उत्पन्न पार्टी है भाजपा जदयू। ये जनता की खुशी नहीं चाहती है, जनता की खुशियों को छीनना चाहती है। आप पूरे बिहार में देखें, पूरे बिहार में आप महिलाएं जब रोजगार मांग रही थी, यही भाजपा सरकार और जदयू सरकार रोड पे दौड़ा दौड़ा के महिलाओं को मारने का काम किया था। क्या यही महिला सुरक्षा समिति बनाते हैं मोदी जी और नीतीश कुमार जी? ये सारे लोग बदलाव होने जा रहा है इस बार। पूरी बदलाव होने जा रही है। जनता का उमंग, जनता का खुशियां उसके झोली में भरने आई है राहुल गांधी, और भर के जाएंगे और भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी उखाड़ फेंकने का काम उखाड़ के फेंक देंगे। चलिए, क्या कह रहे थे चाचा? सर गली गली में नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। कौन है वोट चोर? वोट चोर है चुनाव आयोग और ऊपर से नरेंद्र मोदी का समर्थन है। ये सब मिल के वोट चोरी कर रहा है और वोट चोरी से चुनाव जीत रहा है। अभी क्या हुआ? भारत का शान मान मर्यादा को इसने गिरा दिया। और गिरा दिया, कैसे गिरा दिया? क्या विदेश नीति है? ये तो अनपढ़ गवार खत्म बेअनुभवी प्रधानमंत्री ही ने कर सकता है। भारत के साथ एक देश भी खड़ा नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान के साथ तुर्की, अजरबैजान, चीन सब खड़ा हुआ। और उसी चीन में फिर थूक चाटने 31 तारीख को चला गया नरेंद्र मोदी। अरे विदेशों में डंका बजा है भाई। अरे विदेशों में डंका क्या बजा रहा है? विदेश में तो ये हम लोगों के देश का गब्बर सिंह टैक्स का पैसा उड़ा दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज जो है सो चुनाव प्रचार कर रहा है और जो है कह रहा है कि गब्बर सिंह टैक्स से छूट मिली। अरे गरीबों की सरकार है, जीएसटी में कटौती मिल गई। नहीं, ये तो हमको पहले लूट लिया। अब जो है माननीय राहुल गांधी जी के दबाव से, जो बराबर कहते थे कि यह गब्बर सिंह टैक्स है, और उनके दबाव से कम किया है। इसीलिए मेरा हमेशा नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। बदलाव करने जा रहे हैं इस बार। एकदम बिहार में बदलाव होगा और जरूर बदलाव होगा। बेरोजगारी का अंत होगा, भ्रष्टाचार का अंत होगा। अभी एक कमा रहा है 200 करोड़ 2 महीने में कमा लिया। एक आदमी ने क्या किया? अपना नाम बदल के 7वां पास कर रहा है, हम डिलीट हैं। एक आदमी का बेनामी 20 करोड़ आ गया। इससे बड़ा घोर भ्रष्टाचार हो क्या सकता है? गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं चुनाव में महागठबंधन को दिखा देंगे। अरे क्या कहेंगे? तारी पार कुछ कह सकता है? इस देश को तो बदनाम करके छोड़ दिया। ऐसा अपराधी गृह मंत्री आज तक नहीं मिला था। यही मेरा कहना है। इंजीनियर कामेश्वर झा, दरभंगा और बेनीपुर का प्रत्याशी। मतलब बदलाव करेंगे इस बार? एक बार निश्चित बदलाव करेंगे। अपने खून पसीना और परिश्रम से बदलाव करेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं 20 साल बढ़िया चला है, सुशासन का राज रहा है। अरे वो तो बेहोश हो गए। बेताज का बिहार चल रहा है, बिना मुख्यमंत्री का बिहार चल रहा है। उनका अपहरण हो गया है, उनका अपहरण बीजेपी कर लिया है। वो अपहृत हैं। अब जनता को जल्दी उनसे मुक्त लेना चाहिए, जल्दी मुक्त लेना चाहिए। और महागठबंधन को किसी
ईमानदार बुद्धिमान आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मोदी जी पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा नहीं है, देश को बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनके बारे में तो बहुत चोर प्रचारित है।